डियर फ्रेंड्स, एक मरतबा फिर ईरान में बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे आ गए हैं, जलूस निकल रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है। ख़वातीन के ऊपर जो ज़बरदस्त पाबंदियां वहाँ लगी हुई हैं तौहीन आमेज़, उनको हटाने की बात हो रही है, क्योंकि ईरान में इस वक्त बेरोज़गारी है, एनर्जी की शार्टेज, महंगाई है, ईरानी रियाल बुरी तरह गिर रहा है, सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। और जो मिथ थी इमाम साहब की कि वो बस कामयाबी की अलामत हैं, वो हमने देख लिया। जब इसराइल के साथ टकराव हुआ तो ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा और ईरान के अंदर लोग, इतना इसराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क बना हुआ था कि उन्होंने जिसको चाहा उड़ा दिया। फिर जो पासदारान इनकलाब हैं, जो सारी दुनिया में या पूरे मिडल ईस्ट में एटलीस्ट मजहबी मुनाफरत में फंसे हुए थे, और शिया सुन्नी और इसराइल मुखालिफ, और लबनान में, सीरिया में और यमन में हर जगह अपनी टांग अड़ाए हुए थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। और लोग तो पहले ही नाराज थे, अब फिर एक मरतबा उठ खड़े हुए हैं। देखिए, इनकलाब को, मजहबी इनकलाब को ईरान में 46 ईयर्स हो गए, 40 साल, और मौजूदा जो इमाम साहब बैठे हुए हैं उन्हें 36 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब कुछ तो उन्हें ख्याल करना चाहिए कि पावर को पार्लियामेंट की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ मुंतकिल करना चाहिए। सारी पावर का घंटा घर इमाम खमीनाई और उसके इर्द गिर्द जो मजहबी रहनुमा हैं वो बने हुए हैं, जिनका कोई विजन नहीं है मुस्तकबिल का, और तसादुम की राह पे चल रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान में जैसे तालिबान चल रहे हैं। तो जहाँ कहीं इस किस्म की रियासतें आइडियालॉजी अपना लेती हैं, जैसे पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान ने आइडियालॉजी अपनाई तो आज टेररिज्म में घिरा हुआ है। हर तरह का टेररिस्ट पाकिस्तान को अपना घर समझने लगा है। यही मसला अफगानिस्तान का है, यही मसला ईरान का है। इस बंद गली से ये तीन ममालिक जो है निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, और दुनिया में ये एक ब्लैक होल बन चुका है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जहां लोगों को किसी तरह के कोई हकूक हासिल नहीं, इक्तिसादी हालात बदतरीन है, आबादी बढ़ती जा रही है, नौजवानों के लिए कोई काम नहीं है, और इनका इस्लाम टोटल ख़वातीन के ऊपर और उनके लिबास के ऊपर और उनकी शक्ल और सूरत के ऊपर नाफिज होता है। ईरान को चाहिए कि वो दुनिया के साथ अपना डायलॉग बढ़ाए और तसादुम के रास्ते से बाहर आए। और मजहबी रहनुमा और इमाम खमीनाई साहब, अब आपको 36 साल हो गए हैं, अब तो आप प्लीज कोई रास्ता दें लोगों को और तर्ज हुक्मरानी को बदलें। आज भी वही डंडा लेके पासदारान इनकलाब खवातीन को जानवर समझकर हाँक रहे हैं। इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं है, फिरकावारी से बाहर नहीं आप निकल पा रहे। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। ईरान बिल्कुल तब्दीली के रास्ते पे है, और पाकिस्तान के लिए भी मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान को भी समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आबादी का 50% नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान अगले, जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है, अगले 4-5 साल 6 साल के अंदर अंदर बहुत बड़े सियासी बहरान और अवामी डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रेशर का सामना करने पड़ेगा पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को, और पाकिस्तान का जो एलीट कैप्चर्ड निज़ाम है। क्योंकि नौजवानों के लिए कोई खुशखबरी पाकिस्तान में नहीं आ रही, ग्रोथ है नहीं, इसलिए नौजवान इस सारे सिस्टम के साथ तसादुम का वक्त करीब आया चाह रहा है। ये इमरान खान और ABCD का इशू नहीं है, ये समाजी मसला है। ग्रोथ है नहीं, आबादी बढ़ रही है,
और नौजवानों की आबादी पीक को पहुंच रही है। तो ये डिस्टेबलाइजेशन की शक्ल हमेशा यहीं से निकलती है। तो अकल का नाखून लें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हुक्मरान, वरना ये रीजन बहुत बड़ी इनकलाबी सूरत हाल की तरफ बढ़ने लगा है। थैंक यू वेरी मच।